हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मेरा नाम सौरभ राज है और मैं आपका टीचर हूँ। पिछले कुछ क्लासों में हमने ये एसएसटी का पढ़ाई कर लिया, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों का एक एक चैप्टर कर लिया। पिछले क्लास में केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठाया था, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्टेंट। उसके कुछ टाइप्स तक पढ़े थे, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक। और आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि पिछले क्लास का वीडियो पसंद आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का, आर। तो आइए करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ा था? केमिकल इक्वेशन। यहां से शुरुआत किए थे हम लोग केमिकल इक्वेशन से। कैसे केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज, ऐसे करके कुछ न्यू टाइप का केमिकल बनाता है, ये सब। उसके बाद पढ़े थे फैक्टर्स इफेक्टिंग केमिकल इक्वेशन। इसमें तीन टाइप पढ़े थे। पहला हुआ कैटलिस्ट, जिसको क्रोमेटर भी तो बोलते हैं। दूसरा क्या पढ़े थे? पॉइजन। तीसरा क्या पढ़े थे? एरिया ऑफ एक्सपोजर। पहले क्लास में कमेंट आया था कि एरिया ऑफ एक्सपोजर के बारे में कुछ बताए नहीं ज्यादा, डिफिनीशन ये सब। तो जनरली रिफर्स टू द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट दैट कनेक्ट विथ अनदर रिएक्टेंट। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, अदर अदर रिएक्टेंट में ये एक्सपोजर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, उसी को एरिया ऑफ एक्सपोजर बोलते हैं। और इसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब टू कंबाइन, किसी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा? टू ब्रेक। डिकम्पोज मतलब डिकम्पोज, टू ब्रेक। ब्रेक करके जो रिएक्शन बनाते हैं उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा था? तीसरा, बोलिए बोलिए, क्या पढ़ा था तीसरा? डिस्प्लेसमेंट। तीसरा डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ये सब। ए बी प्लस सी इक्वल टू ए सी प्लस डी, वो हो गया। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट।
डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जानते ही है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसमें एक का पोजीशन चेंज करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जानते ही है, दो का पोजीशन चेंज करेंगे, दोनों का। जैसे ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, सिंपल। तो यहाँ तक देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, और अगर क्लियर है तो सी सी लिख दीजिए, क्रिस्टल क्लियर, पूरा एकदम देख लीजिए। देख लिए, किसी टाइप का डाउट? चलिए यहाँ तक सबका क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक सबका क्लियर है तो आगे हम बढ़ते हैं थर्मिक रिएक्शन पर। थर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन हीट, द रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व, जिसमें हीट का इन्वॉल्व हो उसे थर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसके दो टाइप भी है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। पहले ये लिख लेते हैं, चैप्टर मालूम है ना कौन है? केमिस्ट्री का, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्टेंट। फोर्थ का पिछले क्लास में पढ़ लिया था, फिफ्थ फोर्थ टाइप का, कि आप फिफ्थ में पढ़ेंगे थर्मिक रिएक्शन। तो क्या बताए थे? मैंने तो बताया, आप लोग कमेंट में बताइए क्या बताया है, हम बताइए जल्दी जल्दी, बताइए बताइए। वाह, द रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व। सीधा है ना, कि टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, यहाँ से टेढ़ा हो गया, लगता है मुझे।
बहुत सिंपल सा वर्ड है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व। इसके दो टाइप है, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इट इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, दिस रिएक्शन विच हीट इज कंज्यूम फॉर कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन। इसका शॉर्ट वे में समझा देंगे, पहले डेफिनेशन लिखने दो, ठीक। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कंबशन। क्लास 8 में पढ़ा होगा आप लोगों ने साइंस में, कंबशन कैसे, मतलब आग को कम्बस जला के उसके बाद ऑक्सीजन के थ्रू कंबशन, ये सब प्रोसेस क्लास 8 में ही था, वो एग्जाम्पल में कंबशन। ठीक है, दिस रिएक्शन इन विच हीट इज कंज्यूम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन। पूरे कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो हीट को कंज्यूम कर ले वो एंडोथर्मिक होता है, वो जैसे कंबशन। दूसरा एक्सोथर्मिक। दूसरा क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा। इसमें हीट कंज्यूम कर रहा है, एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस करेगा।
दिस रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस जनरेट फॉर कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन। जो हीट को प्रोड्यूस और जनरेट में कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कंज्यूम या फिर रिक्वायर कुछ भी बोल सकते हैं, वो करेगा रिएक्शन में, उसे प्रोड्यूस करेगा, उसे एक्सोथर्मिक, जो कंज्यूम करेगा उसको एंडोथर्मिक। इसका एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा कंबसन। एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कोरोसिन, एडिंग लाइन विथ वाटर। तो ये हो जाएगा थर्मिक रिएक्शन का, ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। ठीक, अब ये मत समझ लीजिएगा कि दूसरा है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या याद है, उस पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 पढ़ा था, इसमें 5 से शुरू करेंगे। ठीक, रैपिड रिवीजन में भी देख लीजिए 4 तक पढ़े थे। अब आगे क्या पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप है जो गेन और लॉस दोनों करेगा। जैसे इसमें 2 टाइप था, वैसे रिडॉक्स रिएक्शन में भी 2 टाइप है। तो सोच रहे इतना में हो जाएगा कि इसको मिटा दे, हो ही जाएगा, ज्यादा लंबा लंबा लाइन सब नहीं है। देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लॉन्ग में ही देखेंगे। 6 नंबर में रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा, द टाइप्स ऑफ reaction in which gain loss of electron occur। The type of reaction gain loss electron of occur। ये हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनीशन ये पूरा, क्योंकि इसमें गेन लॉस है, क्योंकि इसमें ए बी करके इसके जैसे 2 टाइप है। ठीक, पहला टाइप हो जाएगा ऑक्सीडेशन, दूसरा हो जाएगा रिडक्शन। हम लोगों ने ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पिछले क्लास के एग्जाम्पल में भी किया था, उसको बोले थे कि आगे ये पढ़ना होगा। ठीक, पहला क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये नंबर में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा इसका डिफिनीशन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिखते आइए,
गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो ऑक्सीडेशन जो हो जाएगा, जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन गेन करेगा और हाइड्रोजन को लूज करेगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन किसका है? रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स किसका है? ये केमिकल रिएक्शन का टाइप है। ठीक, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में एक और टाइप है जिसको बी नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको रिडक्शन बोलेंगे। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, पहले वाला का उल्टा। कि इसमें लूजिंग था, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, नहीं नहीं नहीं, इसमें लूजिंग यहाँ पर आ जाएगा, गेनिंग यहाँ पर चला जाएगा। लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो ये हो जाएगा, एक बोर्ड भर गया। ठीक, तो देख लीजिए ये 5 नंबर में थर्मिक रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व। इसमें हीट है जो इन्वॉल्व हो जाएगा। एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक में हीट कंज्यूम, एंडोथर्मिक में हीट कंज्यूम हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, अब रिडॉक्स रिएक्शन में ये गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन होकर रिडॉक्स रिएक्शन में, और ऑक्सीडेशन में हो जाएगा ये गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन एटम को गेन कर रहा है, मतलब बुला रहा है, और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। रिडक्शन में हो जाएगा लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इसमें लूज कर रहा है, इसका उल्टा हो जाएगा, ये भी इंडो का एक्सो उल्टा हो जाएगा। और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां तक क्लियर है? तो सीसी लिख दीजिए, क्रिस्टल क्लियर। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जितना है तो। खींच लिए होंगे अब तक। तो एक बात बता दे रहा हूं, अभी भी थर्मिक का ये दोनों हो गया, रिडॉक्स का ये दोनों हो गया, अब रिडक्शन का भी दो गो है। ये बात भूलिएगा नहीं, किताब में देख लीजिएगा, रिडक्शन का भी दो गो है। ठीक, तो इस पेज पर तो नहीं होगा, इस मतलब इस बोर्ड पर तो नहीं होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं क्या?
रिडॉक्स रिएक्शन का भी दो टाइप है, डिस्प्रोपोर्शन एंड कम प्रोपोर्शन। ठीक, डिस्प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हैंड टू हैंड सेम रिएक्शन कह सकते हो उसको, हैंड टू हैंड सेम रिएक्शन। ठीक, डिस्प्रोपोर्शन में डिस्प्रोपोर्शन में यही होगा डिफिनेशन इसका, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज हैंड टू हैंड सेम रिएक्शन। समझ गए होंगे, जैसे हाथ से हाथ, एक हाथ दे एक हाथ ले, वैसे वाला ये रिएक्शन हो जाएगा, ये इसका फॉर्म है। ठीक, कम प्रपोर्शन में क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओनली वन अकर। दिखाई दे रहा है, फिर से उतना ही छोटा छोटा हम चलेगा लिखने के लिए, कोई बात नहीं, इसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे। कम प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ओनली वन अकर। इन दोनों में से कोई एक रहेगा इसमें कम प्रोपोर्शन में, तभी इसका रिएक्शन पूरा हो जाएगा। कोई एक रहना जरूरी है, ऐसा नहीं कि दोनों को हटा दीजिएगा। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ मतलब इसका एक और, ये बस अभी कंप्लीट हुआ है रिडॉक्स का। अभी 7 नंबर बचा हुआ है, प्रेसिपिटेशन। क्या हो जाएगा 7 नंबर में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। आ गया ये समझ में। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच
ये पेरिसिपिटेट वाटर इन्वॉल्व इज फॉर्म, मतलब वाटर इन सोल्यूबल करके ये पेरिसिपिटेट को रिएक्शन को टाइप में बना सकते हैं, पेरिसिपेट रिएक्शन को। तो ये लिखते हैं इसका डिफिनीशन, द टाइप ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा इसका डिफिनीशन। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच पेरिसिपिटेट वाटर इन सोल्यूबल इज फॉर्म। पेरिसिपिटेट रिएक्शन में क्या होता है, मतलब जो जैसे इसको बनाने के लिए वाटर को इंसोल्यूबल में डाल के ये रिएक्ट करवाते हैं, तब जाके ये पॉलीमराइजेशन एंड कार्बोनाइजेशन बनता है। अब ये दोनों क्या है, ये एग्जाम्पल के तौर पर आगे पढ़ने को मिलेगा इसी चैप्टर में, इसी में नहीं तो अगला है, लेकिन ये पढ़े तो है हम भी और तुमको भी पढ़ाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका कमेंट में बताओगे, क्या बोले। तो ये कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहीं तक है। कौन कौन सा टाइप पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, थर्मिक रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स नहीं, रिडॉक्स तो ये इसका टाइप है ना, मतलब थर्मिक के बाद क्या हो जाएगा, क्या पढ़ेगा थर्मिक के बाद, कमेंट करो जल्दी, भूल जाता है ऐसे, क्या पढ़े ऐसे। रिडक्शन ही पढ़े हैं हम, जो यहाँ पर गलती लिखा है तो वो बोलना चाहिए ना, गलती हो गया सर। यहाँ पर रिडक्स लिख दिए, रिडक्शन होता है यहाँ पर, उसका फॉर्म लिखे हैं ना, फॉर्म का ये है रिडक्शन। रिडक्शन हो गया यहाँ पर, रिडॉक्स रिएक्शन पड़ेगा, वही तो सोचे रिडॉक्स रिडॉक्स दोनों यहाँ कैसे मिल गया या। ठीक, रिडक्शन के में ये पढ़ी, उसके बाद ये पेरिसिपिटेशन रिएक्शन हो गया कंप्लीट, 7 को फॉर्म था इसका, 7 को टाइप। अब आ गया केमिकल इक्वेशन, इतना जगह बचा है तो पढ़ा देते हैं।
ठीक है ना। वैसे तो क्लास एंड करने का टाइम हो गया है, लेकिन पढ़ा देते हैं केमिकल इक्वेशन। उसका दो टाइप है, बैलेंस और अनबैलेंस। पढ़ा दे कि रहने दे, एक मिनट। तब तक तब तक यहाँ तक बोलो समझ में आ गई नहीं। और सीसी लिखो। सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। लिखेंगे नहीं, बस बता देते हैं केमिकल इक्वेशन होता क्या है। शॉर्टेस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ये केमिकल इक्वेशन बनता है। शॉर्टेस्ट मतलब समझते हो ना, शॉर्टेस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सबसे छोटी इकाई को रिप्रेजेंट करके उसका मतलब केमिकल इक्वेशन को इक्वेशन में फॉर्म करती है। इसके दो टाइप है, बैलेंस और अनबैलेंस। ये सब क्या होता है, कैसे होता है, इसके आगे क्या क्या है, बस एक क्लास और लगेगा जो कल भर के लिए है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। और क्लास तो जानते हो ना कौन है, एसएसटी टॉपर। और इसे हम टॉपर चॉइस के भी नाम से जानते हैं। ये ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ तक समझ ही गए होंगे। आज कुछ खास था नहीं, बहुत इजी तरीके से याद होने वाला था। मैंने डिफिनीशन में ही इतना मतलब समझने लायक बना दिया था डिफिनीशन को। ठीक, जाके आपको यहाँ उतरे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बस आपके लिए ही सीमित रहे, आगे भी इसको जाने। क्योंकि हम लोग फ्री पढ़ाते हैं, फ्री फ्री एंड फ्री। ठीक, तो हैव ए गुड इवनिंग। ठीक, ठीक है, चलते हैं। बाय बाय।